हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केवी स्टडी में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोग को विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, अर्थात व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। माना सर्वप्रथम हम लोग मानेंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव है। ये विद्युत द्विध्रुव है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है और इसकी जो लंबाई है वो 2L है। विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2L है और ये -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। विद्युत द्विध्रुव जो है वो -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है और ए और बी के बीच एक मध्य बिंदु O है और O और B के बीच की जो लंबाई है वो L है और A और O के बीच की भी लंबाई है L है। अर्थात A और B के जो लंबाई 2L थी वो आधी हो गई। अर्थात इसके मध्य बिंदु O जब हो गया तो इसकी जो लंबाई है वो आधी हो गई, अर्थात ये L हो गया और ये भी L हो गया। अब आगे देखते हैं। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। अर्थात इसको जब हम इसकी जो लाइन है वो बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है और यहाँ बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, अर्थात E की गणना करनी है। बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और O से P तक की जो दूरी है वो R है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बिंदु B से P तक की दूरी ज्ञात करेंगे। अर्थात बिंदु B से P तक की दूरी कितनी है, अर्थात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि +q से, अर्थात +q कहिए या तो B कहिए, तो हम लोग +q कह देते हैं। +q से P की दूरी अर्थात जब हम +q से P तक की दूरी ज्ञात करेंगे, अर्थात ये जो दूरी है ये R है, अर्थात O से जो P तक की दूरी है वो R है और इसकी जो O से +q तक की जो दूरी है, लंबाई है, वो L है। तो अर्थात यहाँ पर ये पूरा R हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। R अर्थात R माइनस L हो जाएगा, तो R माइनस L हो जाएगा। अर्थात Q से P तक की जो दूरी होगी वो R माइनस L होगा। उसी तरह -q का भी निकालते हैं। -q से P की दूरी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसकी जो टोटल दूरी है O से P तक की जो है वो R है, अर्थात R, और ये -q से O तक की जो दूरी है वो L है, अर्थात R, ये पूरा R और ये +L, तो R +L हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब निकालेंगे हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अर्थात E1 बराबर हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब ये कैसे आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपान R² प्लस L²। ठीक है। तो E1 बराबर 1/4πε0 Q अपान R
माइनस एल का स्क्वायर, अर्थात प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे थे, तो इसकी जो दूरी है वो आर माइनस एल है, तो यहाँ पर आर माइनस एल हो जाएगा, अर्थात इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता जो होगी वो E1 E2 E1 नहीं E2 हो जाएगा, इसके माध्यम से E2 हो जाएगा। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान, चूँकि माइनस क्यू आवेश के कारण है तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो दूरी निकली है वो R प्लस एल है, तो यहाँ पर R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे परिणामी तीव्रता, अर्थात E1 का जो मान निकला है और E2 का जो मान निकला है उन दोनों को हम लोग परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। अर्थात E बराबर जो हो जाएगा वो E1 माइनस E2, ठीक है, ये परिणामी तीव्रता है। अब E बराबर जो हो जाएगा वो E1 का मान क्या निकला था, E1 का मान निकला था 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस अपने स्थान पर रहेगा। फिर E2 का जो मान निकला था 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। E बराबर हो जाएगा, इसमें से देखिए क्या कॉमन है, Q कॉमन है और R, और ये देखिए Q कॉमन है और 4πε0 अर्थात ये कॉमन है, तो इसको अलग कर लेंगे, अर्थात हो जाएगा Q अपान 4πε0, ये कॉमन हो गया। अब बचा क्या, 1/R माइनस एल का स्क्वायर, और ये माइनस अपने स्थान पे, यहाँ पर 1/R प्लस एल का स्क्वायर, ये अपने स्थान पे, ठीक है दोस्तों, ये कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो E बराबर हो जाएगा Q अपान 4πε0, ये कोष्टक में हो जाएगा इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब ये देखिए, ये एक कोष्टक में A प्लस बी, नहीं, ये कोष्टक में A माइनस बी और ये कोष्टक में A प्लस बी, अर्थात ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, अर्थात एक कोष्टक में A प्लस बी और एक कोष्टक में A माइनस बी, इसका ये फॉर्मूला है। तो इसमें जो क्या होगा कि R स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब E बराबर हो जाएगा Q अपान 4πε0, अब इसको देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर और ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, अब इसको तोड़ दीजिए, ठीक है, तो A स्क्वायर अर्थात R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, ये माइनस अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है, A माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर, इसका जब इसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा, अर्थात इसमें प्लस जो चिन्ह प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, तो जो माइनस था वो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, अर्थात A स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये R रहेगा, R स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस नहीं रहेगा
प्लस के स्थान पे, और नहीं 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 प्लस ही रहेगा, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर देखिए +2RL, यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो गया, अर्थात इस चिन्ह से इस पूरे चिन्ह का परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब इस पूरे का अपॉन रहेगा, क्या है, R² माइनस L², ये पूरे का। ठीक है, ये कोष्टक बंद हो गया। अब देखिए इसमें से क्या कट रहा है, R² से कट गया, L² से कट गया, बचा क्या, E बराबर Q/4πε0। क्वेश्चन में बचा क्या, इससे बचा है देखिए +2RL अर्थात 4RL। ठीक है, और यहाँ पर R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा कि L इज मोर लेस देन R, अर्थात R की अपेक्षा L का जो मान होगा वो नगण्य होगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है वो बदल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इस सिचुएशन में हो जाएगा E बराबर, इस सिचुएशन में E बराबर Q/4πε0 4RL अपान R² का स्क्वायर, अर्थात R² का भी स्क्वायर हो जाएगा जब L का मान 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में R² प्लस L² हो जाएगा, अर्थात नहीं सॉरी दोस्तों, R² का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और L का मान नगण्य हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। E बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब दोस्तों देखते हैं, अब देखिए इसको इस प्रकार लिखते हैं 1/4πε0। अब 2 अर्थात 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 × 2 अर्थात ये Q यहाँ पर ले जाते हैं, 2QL ये एक साथ हो गया और इंटू R हो गया। ठीक है, और अपान में R² का भी होल स्क्वायर, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, 1/4πε0, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × अर्थात 2Q और L और इंटू R। अब आगे देखते हैं, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ये 1 है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 2QL अर्थात 2QL बराबर P होता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अर्थात 2QL के स्थान पर हम P लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2P × R अपॉन, इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, एक R से ये R कट गया, तो 2P/R3 हो गया, R की घाते 3 हो गया। देख लीजिए, एक R से कट गया, अर्थात इसमें 3 R बचा। ठीक है, तो ये हो गया 2P/R3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यही हमें प्रूफ करना था। E बराबर 1/4πε0 2P/R3, यही हमें प्रूफ करना था। यही है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम सरल भाषा में हम आप लोग को बताए हैं, इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, देखकर ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।